अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 24 और इसका लेक्चर नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बच्चों हम पढ़ना चाहते हैं। आपने जिंदगी में कभी तेजाब खाया? कैसा सर, कैसा सवाल आप पूछ रहे हैं जी। हमने बहुत दफा जो है तेजाब को खाते हैं। हम कौन सा तेजाब खाते हैं? हम सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड खाते हैं। वो ऑर्गेनिक एसिड कौन सा होता है? जैसे बेटा लीमू होता है। जब आपने लीमू का रस पी लेते हैं तो लीमू के अंदर भी एक ऑर्गेनिक एसिड होगा जिसे आपने सिट्रिक एसिड कहते हैं, उसे हम खा लेते हैं। ऐसे दही के अंदर भी टार्टारिक एसिड होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे एसिड पाए जाते हैं। ये सारे के सारे जो होंगे इन्हें आपने ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, नामियाती मुरक्कबात कहलाते हैं या नामियाती तेजाब होते हैं। हम सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड्स खाते हैं, इन ऑर्गेनिक एसिड हम कभी भी नहीं खा सकते। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होंगे? तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो नाउन एज ए ऑर्गेनिक एसिड। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इन्हीं को ही बच्चों आपने ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, नामियाती तेजाब का नाम भी देते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होंगे? अगर हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप, अगर कोई बच्चे क्या होगा अल्काइल ग्रुप के साथ या किसी भी हाइड्रोजन के साथ कोई एक हाइड्रोजन होगा, अगर उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH वाला ग्रुप लगा हुआ होगा तो इसको आपने कह देना है कि ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास है या ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बच्चों क्या है, फैमिली है। जैसे ये R है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लिखेंगे। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज R? R इज ए अल्काइल ग्रुप। तो इस कंपाउंड ऑफ क्लास को आपने कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। अगर इस R की जगह पे H लगा दें तो दैट इज आल्सो नाउन एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी बेटा आपके पास क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? इसके साथ बच्चों आपने अल्काइल लगाना होगा, साथ कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाएंगे। ये COOH लगाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते हैं। या इस R की जगह पे जैसे ये हमने पहले भी लिखा, यहाँ पे H लिखेंगे, C डबल बॉन्ड OH लिखेंगे, ये भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कौन कौन से सिंपलेस्ट किस्म का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ये जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड कहलाता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? आमतौर पर जब चींटी हमें काटती है तो उसके काटने से जो दर्द होता है वो दर्द की वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती है जिससे हमें दर्द होगा। तो फार्मिका जो है ये लातीनी जुबान में चींटी को कहते हैं, क्योंकि चींटी से ये एसिड मिला था इसलिए बेटा इसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ऐसे हमारे पास वेनिगार है, वेनिगार एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड क्या होता है? ये सिरका, सिरका जिसे हम कहते हैं, ये भी बेटे हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड होगा। अब सवाल आता है कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड है क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? नहीं नहीं, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो हमारी पूरी बॉडी को खत्म कर देते। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो आमतौर पर ऑर्गेनिक एसिड बेटा पाए जाते हैं। जैसे हमारे पट्टे होते हैं इनके अंदर मेलोनिक एसिड होते हैं, ऐसे बेटा क्रैब साइकिल के अंदर जो है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो पूरी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का काम हो रहा है वहां पे सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे ये ऑर्गेनिक एसिड इज ए वीक एसिड। ये जो बेटा होते हैं ऑर्गेनिक एसिड होंगे आर वीक एसिड, ये बहुत कमजोर किस्म के तेजाब होते हैं, वीक एसिड होते हैं। जबकि जो मिनरल एसिड होते हैं जिन्हें आप कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जो मिनरल एसिड होंगे, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? जैसे आप कहते हैं गंधक का तेजाब H2SO4, ये एक मिनरल एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। HCl है, नमक का तेजाब, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नाइट्रिक एसिड होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब वाई ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, के ऑर्गेनिक एसिड क्यों वीक एसिड होते हैं? तो इसकी रीजन ये है कि दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, बिकॉज दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। तो ये मुकम्मल तौर पर बेटा क्या होते हैं? आयंस में तब्दील नहीं होते, या बेटा इनके पास जितने प्रोटॉन होते हैं ये सारे के सारे डोनेट नहीं करते। देखो जैसे आपके पास एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, ये आयोनाइज नहीं होता। अगर इसके आपके पास 100 मॉलिक्यूल है तो उसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा। क्या मतलब? ये जो एस्टिक एसिड होगा ये टूटेगा, ये क्या देगा? H आइन देगा। ऐसी स्पीशीज जो H आइन देगी उसे आप क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। जो अपना हाइड्रोजन आइन दे देगा उसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ये अगर H आइन देता है तो फौरन ये H आइन दोबारा इसके साथ मिलके दोबारा एस्टिक एसिड बन जाएगा। यानी एस्टिक एसिड चाहता है मैं हाइड्रोजन आइन दूं
लेकिन ये हाइड्रोजन आयन दोबारा एसीटेट आयन के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। अगर इसके 100 मॉलिक्यूल हैं तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। लेकिन जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे। क्या मतलब, जैसे बेटा आपके पास H2SO4 होगा, H2SO4 जो होता है मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा H आयन में, अपने तमाम के तमाम हाइड्रोजन आयन देके उस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जो HCl है ये भी अपने सारे के सारे प्रोटॉन दे देगा और खुद क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे तेजाब जो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाते हैं, ये अपने सारे हाइड्रोजन आयन पानी के अंदर दे देंगे, तो उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जो अपने एक दो हाइड्रोजन आयन पानी को देंगे उन्हें आपने वीक एसिड कहते हैं। अब हमारा सवाल आता है वेयर दे आर फाउंड, कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। ये बेटा हमारे पास हर जगह हमें मिलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज्यादातर पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ये जो जिंदा चीजें होती हैं उनके अंदर बच्चे क्या होगा, ज्यादा पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है, जैसे हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस हो रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, वहां कहीं ना कहीं आपके पास क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा। ऐसे जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, मतलब जितने भी बेटा आपके पास खट्टे मीठे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इन सब के अंदर जो है ये ऑर्गेनिक एसिड होगा। जैसे हमने कहा लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये जो लेमन होगा इसके अंदर जो पाया जाता है इसे आपने सिट्रिक एसिड कहते हैं। ऐसे बच्चे जो सिरका होगा इसके अंदर जो एसिड पाया जाता है उसे आपने एस्टिक एसिड कहते हैं। हमारे पास जितने भी फैट्स होती हैं, फैट्स के अंदर भी बेटा ये पाए जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड, दे आर नोन एज ए फैटी एसिड्स। तो आप इसे क्या कहते हैं, फैटी एसिड्स कहते हैं। मक्खन जो है इधर कुछ दिनों के लिए इसे रख दिया जाए तो इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर भी ऑर्गेनिक एसिड ब्यूटारिक एसिड पैदा हो जाता है। दही के अंदर भी बेटा टाटारिक एसिड, टाटरी के अंदर भी पाया जाता है जिसे आपने टाटारिक एसिड कहते हैं। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं मोस्टली चीजों के अंदर आपको जो है मिलते हैं। क्या इन्हें आप लैब के अंदर तैयार कर सकते हैं? यस, दे आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लैब, दे आर आल्सो सिंथेसाइज्ड। बेटा ये जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड होंगे, इनको आपने लैब के अंदर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, इन्हें आपने तैयार कर सकते हैं। अब पहला पहला हमारे पास मेथड आता है प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, कि एसिटिक एसिड को आपने तैयार करना है लैब के अंदर। ये आपने कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, ये होगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल की बेटा आपने ऑक्सीडेशन करनी है। यहाँ पे जो आपने अल्कोहल लेनी है वो एथानोल ले रही है, एथानोल। देखिए ये आपके पास कौन सी है बेटा, एथानोल। ये एथानोल एक अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, इसको आपने कहना है एथानोल। ये एथानोल लेंगे और इसकी हमने क्या करानी है, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ऑक्सीडेशन किसकी मौजूदगी में करा रहे हैं, ये बेटा हमने KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट लेंगे, और ये जो पोटाशियम परमैंगनेट होगा ये एसिडिक होगा, मतलब इसमें थोड़ा सा एसिड डालेंगे फिर इसका होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे मौजूद ये दो हाइड्रोजन जो होंगे वो यहाँ से निकलेंगे और इस ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बना देंगे। बाकी क्या बचेगा, ये CH3 बचेगा। वो दो हाइड्रोजन चले गए तो इधर क्या बच गया, कार्बन। ये जो ऑक्सीजन होगा ये इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। और इधर क्या आएगा बेटा, इसे आप कहते हैं वाटर, ये पानी बनेगा। ये क्या चीज होगी, इसे हम कहते हैं एथानल। ये एक अल्डिहाइड बन जाता है, एथानल बनती है। यानी ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होगी, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप, इसमें 2 स्टेप होंगे फिर जाके ये हमारे पास बनेगा। अब सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, तो ये एथानल होगी। अब ये जो एथानल है इसकी बेटा फिर आपने ऑक्सीडेशन कराते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन होगी फिर दोबारा KMnO4 की मौजूदगी में होगी, पोटेशियम परमैंगनेट होगा, ये फिर दोबारा इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब ये ऑक्सीजन क्या होगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ आके लग जाएगा। जब ये इसके साथ आके लग जाएगा देन इट कैन बी फॉर्म ए एसिटिक एसिड। ये जो बनने वाली चीज होती है इसमें 2 कार्बन है, इसलिए आप इसे कहते हैं 2 कार्बन जिसमें होता है उसे इथेन कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, एथोनोइक एसिड। तो बेटा इसका नाम एथोनोइक एसिड होता है। कॉमन नेम जो इसका होगा वो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड यानी सिरका कहलाता है। इसमें क्या होगा, ये जो KMnO4 होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 जो होगा यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने क्या किया, इसने बच्चे पहले अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया एथानल में, फिर एथानल को ऑक्सीडाइज किया एथोनिक एसिड में, एसिटिक एसिड में। ये जो KMnO4 है इसका जो कलर होता है
वो पर्पल होता है, पर्पल कलर का होगा। जैसे ये मेरे कपड़े हैं, इस कलर का होगा, पर्पल कलर का। लेकिन ड्यूरिंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, जब ये अपना अमल करेगा, जब ये यहाँ पे इस्तेमाल होगा, रिएक्शन करेगा, तो ये पर्पल कलर से बच्चों क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। जहां पे जो मैंगनीज है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसने बताई हुई है, ये 7 है। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 7 है, वहां पे 7 लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ी हुई है। पोटाशियम की बेटा 1 होती है, मैंगनीज की आपने मालूम करनी है, ऑक्सीजन की क्या होगी, -2 होगी। तो ये जमा 1 मैंगनीज की मालूम करना चाहते हैं, ये -8 बराबर है 0 के, मैंगनीज बराबर है -8 जमा 1 बराबर है 0 के, मैंगनीज बराबर है मैंगनीज बराबर है -7 बराबर है 0 के, मैंगनीज बराबर है जमा 7 के। तो इधर जाके ये 7 हो जाएगा, ये वो लिखा हुआ है कि ये। अब आपके ना सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एथोनिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन। अब आपने फर्मेंटेशन के जरिए जो है वो एथोनिक एसिड को तैयार करना है। फर्मेंटेशन के लिए जो आपने प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यहाँ पे फर्मेंटेशन में क्या होगा कि हमारे पास अल्कोहल होगी, अल्कोहल। ये जो अल्कोहल होगी बेटा, अल्कोहल जो होती है ये आप कहाँ से लेते हैं, तो अल्कोहल जो होती है वो आमतौर पर ऐसे फूड में, फूड स्टफ, अल्कोहलिक फूड स्टफ से। अल्कोहल हमने कहाँ से लेनी है बेटा, अल्कोहलिक फूड स्टफ, अल्कोहलिक फूड स्टफ। तो ऐसी खुराक के अंदर से आपने ये अल्कोहल लेनी होती है जिसके अंदर जो है वो ऑलरेडी अल्कोहल मौजूद होते हैं, जिनके अंदर से आपने अल्कोहल को तैयार कर सकते हैं, या उसके अंदर अल्कोहल फूड स्टफ जो होगा दे कंटेन अल्कोहल, उनके अंदर बेटा अल्कोहल होते हैं। वो फूड स्टफ कौन से हो सकते हैं, वो बेटा हमारे पास ग्रेन्स होते हैं, मतलब मुख्तलिफ जो दाने होंगे इनको आप ग्रेन्स कहते हैं। जैसे कॉर्न है, मकई का दाना है, उससे भी आपने अल्कोहल को तैयार कर सकते हैं। ऐसे आपके पास माल्ट होता है, माल्ट क्या होता है, आम ग्रेन्स को अगर आप भिगो देते हैं, गीला कर देते हैं, तो वो फूल जाते हैं, तो उसके अंदर एक इंजाइम पैदा हो जाता है। वो जो इंजाइम होगा वो अब इसके अंदर मौजूद जो स्टार्च होता है वो इसको अब अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। फिर आप इसे गर्म कर देते हैं ताकि इसकी एक्टिविटी रुक जाए, लेकिन एंजाइम जो होता है वो अब पैदा हो चुका है। फिर इस माल्ट को बेटा आपने मुख्तलिफ जूसेस में डालते हैं, जिस तरीके से आपने इसे राइस के अंदर डालते हैं, राइस के अंदर डाल दें, या पोटाटो, या बेटा पोटाटो मैश क्या होता है, ये जो हमारे पास आलू होते हैं, आलू के अंदर जो गूदा होगा, जो आलू होगा, उसको आप कहते हैं पोटाटो मैश। ये जो पोटाटो मैश होते हैं, इनसे आपने क्या करना है, इनके ऊपर एक बैक्टीरिया आके काम करेगा, एक इंजाइम जो होगा वो काम करेगा। इस इंजाइम्स को आप क्या कहते हैं, यीस्ट कहते हैं। यीस्ट ने क्या करना है बेटा, इस मैश को, पोटाटो को कन्वर्ट कर देगा इनटू अल्कोहल में। ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, फिर अल्कोहल को बेटा कन्वर्ट किया जाएगा इनटू एथोनिक एसिड। फिर इस अल्कोहल को जो होता है वो एथोनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, तो ये हमारे पास ना अल्कोहल होगी, ये बच्चों हमारे पास क्या होगी, अल्कोहल है, यानी CH3 है, CH2 है, ये अल्कोहल है। अब इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये ऑक्सीडेशन किसकी मौजूदगी में होगी, बैक्टीरिया की मौजूदगी में होगी। सॉरी बेटा, यीस्ट नहीं, यहाँ पे क्या चीज है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को लिया जाएगा, ये फर्मेंटेशन करेगा। व्हाट इज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से मुराद है कि एक लार्ज मॉलिक्यूल को एक स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ देना। एक बड़े सारे मॉलिक्यूल को अगर आप एक छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ देते हैं, तो दैट इज नोन एज ए फर्मेंटेशन। तो इस अमल को आप क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन के दौरान यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंटर करेंगे, ऑक्सीजन की मिकदार इसके अंदर ज्यादा डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टैंक है जिसके अंदर आपने पोटाटो मैश लिया, राइस लिया, ग्रेन्स लिए, या मार्ट लिए हुए हैं, और इसके अंदर एक बैक्टीरिया जो इसके ऊपर काम कर रहा है, और बहुत सारा ऑक्सीजन आप इंटर कर रहे हैं, और साथ इसकी मुसलसल जो है स्टीयरिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा, जहां से ये 2H निकल के इस ऑक्सीजन के साथ बेटा पानी बनाएंगे, और इट कैन बी चेंज इनटू एथेनॉल। ये एथेनॉल के अंदर तब्दील हो जाएगा, साथ यहाँ से पानी निकलेगा, ये एथेनॉल में तब्दील होगा। ये जो एथेनॉल होगा इसकी मजीद बच्चों ऑक्सीडेशन होगी। ये जो एथेनॉल यहाँ पे मौजूद है, एथेनॉल, इसकी मजीद क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। इसके साथ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस दोबारा होगा। अब ये ऑक्सीजन क्या होगा, इस हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा। जब इसके साथ आ जाएगा देन इट बिकम एथोनिक एसिड। ये जो चीज बनेगी इसको अब हम कहते हैं एथोनिक एसिड, ये एथोनिक एसिड बन जाएगा। अब ये जो एथोनिक एसिड है ये प्योर नहीं है,
यानी ये एथोनिक एसिड है, दैट इज आल्सो नोन एज ए एस्टिक एसिड। तो ये एस्टिक एसिड जो बेटा है ये प्योर नहीं है, ये सिर्फ आपके पास 15% है। ये जो एथोनिक एसिड फर्मेंटेशन से आपने तैयार किया है या एस्टिक एसिड आपने तैयार किया, दैट इज नोन एज ए 15%। जो 15% है, बाकी इसमें क्या है, बाकी इसमें 85% बेटा पानी है। तो अब आप इसे एस्टिक एसिड नहीं कहते, बल्कि इसे हम कहते हैं वेनिगार। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, वेनिगार है, सिरका है। तो आपने याद रखना है कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर जो आपने वेनिगार तैयार करते हैं वो 15% होता है, और इस प्रोसेस के जरिए आपने इसको तैयार करेंगे। ये आपके पास एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, यानी एक बैक्टीरिया के जरिए आपने एथोनिक एसिड को तैयार किया हुआ है। अब हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन कैसे होंगे, अब आपने देखना है कि क्या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिड के तौर पर बिहेव करता है या नहीं करता। सबसे पहले इसका रिएक्शन आता है विद मेटल्स। आमतौर पर ये जो एस्टिक एसिड होगा, इट इज ए वीक एसिड। हम जानते हैं कि ये जो एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड इज ए वीक एसिड, ये एक वीक एसिड है। क्या मतलब कि मतलब यह है कि ये अपना हाइड्रोजन जल्दी जल्दी आयोनाइज नहीं करता, लेकिन अगर इसके साथ कोई रिएक्टिव मेटल आके रिएक्ट करे, कोई रिएक्टिव मेटल बच्चों इसके साथ आके रिएक्शन करती है, रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्शन करेगी तो इट कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या करेगा, ये खारिज करता है किस चीज को, हाइड्रोजन गैस को। इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकले तो इसका मतलब यह है कि ये एक एसिड का काम कर रहा है। देखिए ये आपके पास क्या होगा, CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, एस्टिक एसिड है, वेनिगार है, मैग्नीशियम ने इसके साथ जाके रिएक्शन किया तो क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ ये दो एसीटेट आइन लगते हैं। कैसे लगेंगे, ये CH3 C डबल O है, इसके नीचे क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे, क्योंकि इसके फार्मूले में ये दो आते हैं। फिर आपने Mg लिख देना है, प्लस बच्चों H2 लिखते हैं, H2 ये हाइड्रोजन है। इसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम एसीटेट। इसको आपने मैग्नीशियम मैग्नीशियम एसीटेट कहते हैं, एसीटेट। या बेटा इसका आयोपिक नेम क्या होगा, तो इसको हम कहते हैं एथोनेट। ये CH3CO को आपने क्या कहना है, एथोनेट। तो ये क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम एथोनेट। तो इसका जो नाम होगा वो मैग्नीशियम एथोनेट होगा। क्योंकि बच्चों ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये एक वीक एसिड होते हैं। जो वीक एसिड किसी बेस के साथ मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करता है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है कि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन शो करते हैं, मतलब वो साल्ट बनाएंगे और साल्ट के साथ क्या होगा, पानी बनेगा। तो ये बेसिस के साथ मिलके आमतौर पर साल्ट और वाटर भी बनाते हैं। देखिए ये कौन सी चीज है, ये एस्टिक एसिड है, वेनिगार है। आपने इसे किसके साथ रिएक्शन कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेटा इसे रिएक्शन कराया, एक मॉलिक्यूल लिया। तो क्या होगा, ये H और ये OH मिलके आपस में पानी बनाएंगे, ये OH और ये H मिलके क्या बनाएंगे, पानी बनेगा। बाकी क्या होगा, ये CH3 होगा और ये C डबल O होगा और इधर क्या आएगा, Na आएगा। ये एक साल्ट होता है, ये बेटा हमारे पास क्या होगा, एक साल्ट होगा। अब इस साल्ट का नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है एथोनेट। तो आप इसे कहते हैं सोडियम एथोनेट। तो इसका जो नाम आ जाता है बेटा वो सोडियम एथोनेट कहलाएगा, या दैट इज आल्सो कॉल्ड सोडियम एसीटेट। तो इस साल्ट को आपने सोडियम एसीटेट भी कहते हैं, ये सोडियम एसीटेट। ये साल्ट क्यों है, क्योंकि इस पूरे हिस्से पे नेगेटिव चार्ज है और इस सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए आप इसे साल्ट कह रहे हैं। अब रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद कार्बोनेट्स, जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड पड़ा हुआ है, जब आप इसके अंदर मेटल कार्बोनेट डालते हैं, कोई भी मेटल कार्बोनेट डालते हैं तो यहाँ से बेटा एफरवेंसीज होती हैं। एफरवेंसीज का मतलब होता है शू शू की आवाजें आती हैं। क्यों एफरवेंसीज होती हैं, क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर जा रही होती है। एफरवेंसीज कहाँ पाई जाती है, जैसे पेप्सी की बोतल होती है या 7 अप की बोतल है, अगर आप इसका ढक्कन खोलते हैं, इसको हिलाते हैं तो यहाँ से एफरवेंसीज बाहर निकलती हुई कार्बन डाइऑक्साइड हमें महसूस हो रही होती है। वो जो एफरवेंसीज होती हैं वो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही होती है, इसलिए होती है। अब हम इसका रिएक्शन देखें, देखें ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड OH है, एस्टिक एसिड है। आपने इसका रिएक्शन करा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, पहले ये OH होगा बेटा, ये इस H के साथ मिलके पानी बनाएगा, इस H के साथ मिलके क्या बनाएगा, सॉरी
ये ना हमने एफरवेंसिस इसका रिएक्शन कराना है सोडियम कार्बोनेट के साथ। सॉरी बच्चों, ये सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं। अब क्या होगा, ये जो सोडियम है ये इसके भी 2 मोल ले लेंगे, क्योंकि ये 2 है इसलिए जिसके भी 2 हैं। तो पहले क्या बनेगा, पहले आपके पास बनेगा सोडियम एथोनेट, यहाँ पे Na लगा दें तो ये क्या बनता है, इसे हम कहते हैं सोडियम एथोनेट। ये सोडियम एथोनेट कहलाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी इमिट होगी, CO2 यहाँ से निकल गई, एफरवेंसिस बनाएगी, और यहाँ से बेटा एक वाटर का मॉलिक्यूल भी इमिट होगा। ये भी ऐसे शू शू की आवाज के साथ बाहर आएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने दूसरा देखें, फिर दोबारा ये एसिटिक एसिड है। अब इसका रिएक्शन आपने चूने के साथ करा दें। किसके साथ बेटा, चूने के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब कराते हैं तो फिर क्या होगा, फिर भी ऐसा ही सब कुछ होगा। तो ये कैल्शियम एसीटेट बनेगा, ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये ट्वाइस इसके फार्मूले में आएगा, यहाँ पे Ca लिखेंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, प्लस बच्चों वाटर होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर होगी तो एफरवेंसिस बन जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा रिएक्शन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। अगर अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का आप रिएक्शन कराते हैं तो इसके दरमियान में एस्टर बनते हैं। इस अमल को आप आल्सो कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। इस रिएक्शन को बच्चों आपने एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। इसके दरमियान में क्या चीज बनेगी, एस्टर्स बनेंगे। एस्टर्स क्या होते हैं, ये आमतौर पर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं तो उसके अंदर से केले का जायका आ रहा होता है, वो एस्टर है। आइसक्रीम खाते हैं मैंगोज का, अगर आम का जायका आ रहा है तो उसे आप क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, ये H है। आपने इसका रिएक्शन करा देना है अल्कोहल के साथ, CH3OH के साथ बेटा रिएक्शन करा देना है। होगा क्या, ये वाला OH इस H के साथ मिलके पानी बनाएगा, बाकी सारा कुछ ही आपस में अटैच हो जाएगा। ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, इधर क्या आएगा, CH3 आएगा। अब इसको हम कहते हैं एथोनेट, इसको कहते हैं मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल एथोनेट। मिथाइल एथोनेट, ये बेटा इसका नाम होगा मिथाइल एथोनेट। ये मिथाइल एथोनेट है, साथ ये पानी भी बना हुआ है, दैट इज आल्सो नाउन एज ए मिथाइल एसीटेट। इसका जो दूसरा नाम होता है वो मिथाइल एसीटेट, आपने इसे बेटा मिथाइल एसीटेट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखें, फिर ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH है। आपने इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, एथानोल के साथ करा दिया। जब एथानोल के साथ कराएंगे तब भी यही वाली चीज बनेगी, ये CH3 होगा, यहाँ से ये OH होगा, यहाँ से बेटा H होगा, ये CH3 होगा, ये C डबल बॉन्ड O है, ये C2H5 है प्लस वाटर होगा। इसको आप क्या कहते हैं, इसको इथाइल कहते हैं, इसको बेटा एथोनेट। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, इथाइल एथोनेट। इसका पूरा नाम होगा इथाइल एथोनेट, या इसको आप कहेंगे इथाइल एसीटेट, या बच्चों इसको आपने क्या नाम दे देना है, इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। अब हमने अपनी क्विक चेक सॉल्व करनी है, उस क्विक चेक को हम देख लें कि वो कौन कौन से सवाल हैं। तो सबसे पहली जो क्विक चेक आ रही है ये आपके पास आएगी 24.1। तो पहली क्विक चेक जो आपने बेटा सॉल्व करनी है वो 24.1 है। 24.1 ये हमारी पहली क्विक चेक है। अब इस क्विक चेक में क्या क्वेश्चन है, कैन यू ऑक्सीडाइज मेथनॉल विद KMnO4। तो आपको कहना चाहता है ये जो आपने रिएक्शन दिखाया था ये एथेनॉल का दिखाया था, तो क्या आप मेथनॉल को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो यस, ये जो आपके पास आएगा मेथनॉल होगा, इसको भी आपने ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। किसकी मौजूदगी में, KMnO4 की मौजूदगी में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बनेगा, यहाँ से फॉर्मिक एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको भी आगे तोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो आप कहेंगे यस हम इसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ये इसके प्रोडक्ट बनेंगे। नेक्स्ट इसका रिएक्शन आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन फर्मेंटेशन। आपने फर्क बताना है फर्मेंटेशन रिएक्शन के, फर्मेंटेशन रिएक्शन क्या होगा, इसमें क्या फर्क होगा। और दूसरा बेटा आपने बताना है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर और इसके अंदर क्या होगा। तो बच्चों दोनों रिएक्शन, ये आपके पास जो रिएक्शन है इसको आप कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ये बेटा आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो KMnO4 होता है। और ये जो फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस हम कैरिड आउट कर रहे होते हैं, दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए
बैक्टीरिया, यहाँ पे बच्चों आपने क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, एक बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। बाकी रॉ मटेरियल दोनों का सेम है, प्रोडक्ट दोनों के सेम है। फर्मेंटेशन के अंदर एक बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, वो फिर इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, जबकि केमिकल प्रोसेस के अंदर जो होता है वो KMnO4 को यूज किया जाता है। तो ये 24.1 थी। अब हमने नेक्स्ट क्विक चेक करनी है, वो कौन सी है, 24.2 है। 24.2 का पहला सवाल क्या है कि इज एथोनिक एसिड ए वीक एसिड, कि ये जो आपके पास एथोनिक एसिड है, यानी ये जो एस्टिक एसिड होता है, क्या ये एक वीक एसिड होता है? तो आप कहते हैं यस इट इज ए वीक एसिड, ये एक वीक एसिड होता है। क्यों वीक एसिड होता है? बिकॉज इट कैन नॉट बी आयोनाइज इन वाटर, पानी के अंदर ये अपना हाइड्रोजन जो होता है ये आसानी के साथ पानी को नहीं देता अगर इसे पानी के अंदर डाला जाए। तो इसलिए बेटा आप कहते हैं इट इज ए वीक एसिड बिकॉज इट डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर, मुकम्मल तौर पर ये आयोनाइज नहीं होता, पार्शली आयोनाइज होता है, इसलिए आप इसे वीक एसिड कहते हैं। लास्ट आता है हाउ विल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एथोनिक एसिड, कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये एथोनिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब एथोनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो कैल्शियम एसीटेट बनता है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड के एफरवेंसेस आते हैं और साथ बेटा वाटर के मॉलिक्यूल भी बन रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।